मूवी के शुरू में हम डेविड को देख पाते हैं। वो रोड क्रॉस कर रहा था, तब एक आदमी का एक्सीडेंट होता है। डेविड भागते हुए जाता है और उन्हें सीपीआर देके किसी भी तरह बचा लेता है। देन डेविड हम व्यूअर से कहता है अगर उसे उस आदमी की जगह आने का मौका मिलता तो वो खुशी खुशी आ जाता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दर्द उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। घर जाके वो एक पेंटिंग को निकालता है। इसे देखकर उसे 1985 का समर याद आता है और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है। एक नदी के किनारे डेविड क्रेफिश पकड़ रहा था, तब एक लड़की उधर आती है। उसका नाम है मेग। वो भी डेविड के साथ क्रेफिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ में एक निशान देखता है और उससे उसके बारे में पूछता है। मेग कहती है मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, किसी भी तरह मैं बच गई थी। ये निशान उसी एक्सीडेंट का है। मेरी एक छोटी बहन है सुजैन, उसे पोलियो है, वो ठीक से चल नहीं पाती। ये कह के मेग वहां से जाने लगती है। तब डेविड पूछता है तुम अभी किसके साथ रहती हो? मेग कहती है मैं रूथ आंटी के घर रहने आई हूँ, मैं और सुजैन अब से उनके साथ ही रहेंगे। डेविड कहता है तब तो हम दोनों फिर से मिलेंगे, क्योंकि रूथ आंटी मेरी नेबर है। मेग स्माइल करके चली जाती है। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है। रूथ के 3 बेटे हैं और तीनों डेविड के अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए रूथ के घर उसका आना जाना लगा रहता है। वो डॉनी से मेग के बारे में पूछता है। डॉनी कहता है मेग मेरी स्टेप सिस्टर है, मेग और सुजैन अब से हमारे साथ ही रहेंगे। इसके बाद ये दोनों उनके एरिया के और भी बच्चों के साथ गेम खेलने जाते हैं। उधर इस लड़की को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है। उसे बाकी बच्चों को ढूंढना होगा और उन्हें एप्पल फेंक के मारना होगा। यही गेम है, पर यह लड़की हार जाती है। एज ए पनिशमेंट उसे कुछ वल्गर सवाल पूछा जाता है, लेकिन डेविड चुप रहता है। उसे यह सब पसंद नहीं आता। रात को डेविड मेले में जाता है। उधर वो मेग से मिलता है। मेग कहती है रूथ हमेशा उस पर गुस्सा करती है और उसके साथ मिसबिहेव करती है। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है और हम पहली बार रूथ को देख पाते हैं। उसके घर पे एरिया के और भी टीनेजर्स आए हुए थे। रूथ सबको बियर पिलाती है और स्मोक करना सिखाती है, फिर उनसे वल्गर बातें करती है। वो कहती है जब वो छोटी थी तब मेले में एक औरत अपना स्कर्ट उठा के हुची को डांस करती थी। वो उन्हें ये डांस करके दिखाती है। इधर उसके 3 बेटे भी मौजूद थे। वो उन्हें भी हर किस्म का छूट दे रखी थी। इसके बाद वो सबको लेकर मेले में जाती है और मेग को घर का ख्याल रखने के लिए कहती है। रात में सब लड़के कैंप कर रहे थे, तब भी वो लोग वल्गर बातें कर रहे होते हैं। आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को नेकेड नहीं देखा है, इसलिए वो लोग मेग को नेकेड देखने का प्लान बनाते हैं। डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। वो लोग एक पेड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन ड्रेस चेंज करते टाइम मेग लाइट ऑफ कर देती है, जिससे ये लोग उसे देख नहीं पाते। अगले दिन रूथ सबको लेकर गार्डन में जाती है। उधर पेड़ से सिल्क वार्म हटाना सिखाती है, पर मेग ये सब करना नहीं चाहती। वो मना कर देती है। तब रूथ उसे और सुजन को सबके कपड़े धोने का ऑर्डर देती है। ये उसका पनिशमेंट है। इसके बाद डेविड बर्गर खाने जाता है। उसके पीछे पीछे मेग भी वहां आ जाती है और उसके लिए भी एक बर्गर खरीदने कहती है। मेग ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। रूथ उसे खाना नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है मेग मोटी हो रही है। मेग पहले पेंटिंग करती थी, पर अब वो भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ रूथ की वजह से। तब डेविड उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है तुम रूथ के लिए एक पेंटिंग बनाओ, जो देखकर वो जरूर खुश होगी, तब वो तुम्हें पेंटिंग करने से मना नहीं करेगी। अगले दिन रूथ सुजैन से काम करवा रही थी। इसी दौरान सुजैन के हाथ से एक ड्रेस नीचे गिर जाता है। तब रूथ उसे बहुत डांटती है और गाली देती है। डेविड ये सब दूर से देख रहा होता है। उसे रूथ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। कुछ देर बाद डेविड से मिलने मेग उसके घर पे आती है। उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करके चली जाती है। ये वही पेंटिंग है जो मूवी के शुरू में डेविड देख रहा था। इवनिंग में डेविड रूथ के घर जाता है और उससे कहता है ये पेंटिंग मेग ने रूथ के लिए बनाया है। इस पेंटिंग में एक लड़का था जो एक नदी के किनारे बैठा था। यह देखकर रूथ समझ जाती है मेग ने यह पेंटिंग उसके लिए नहीं बल्कि डेविड के लिए बनाया है। वो मेग को बहुत डांटती है और उससे पूछती है उसने डेविड को और क्या क्या दिया है। सबके सामने वो उसका इंसल्ट करती है और कहती है आजकल की लड़कियां एक लड़के को अपने वश में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो मेग को एक बेश्या बुलाती है और कहती है इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। रात को डेविड उसके विंडो से देखता है रूथ सुजैन और मेग को बहुत डांट रही है, उन्हें गाली दे रही है। अगले दिन फिर से वो उनके घर जाता है। तब रूथ के तीनों लड़के मेग को गुदगुदी कर रहे थे। इस टाइम रैल्फी जानबूझ के मेग के ब्रेस्ट को टच करता है। तब मेग उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। तब रूथ इस रूम में आती है।
सुजैन एक अलमारी के अंदर छुपी थी। वो उसे बाहर निकाल के पूछती है, जब मेग ने रैल्फी को मारा तब सुजैन ने मेग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सुजैन कहती है, गलती रैल्फी की थी। तब रूथ कहती है, नहीं, गलती मेग की थी और सुजैन ने उसे नहीं रोका, इसलिए उसे भी सजा मिलेगी। ये कह के वो उसे उल्टा लिटा के उसके बैक पे मारती है और अपने बेटों को सिखाती है कि एक लड़की को कैसे पनिश किया जाता है। इस टाइम मेग उधर आती है। वो रूथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके लड़के मेग को पकड़ के रखते हैं। देन रूथ मेग को थ्रेट करती है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती हुई तो इसकी सजा अब से सुजैन को मिलेगी। इसके बाद डेविड और डॉनी आइसक्रीम खा रहे थे। तब ये दोनों मेग को एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात करते हुए देखते हैं। डॉनी जाके अपनी मॉम को इसके बारे में बताता है। तब उइली मेग को स्लैप करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने की? रूथ मेग से कहती है, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम्हें बचाने यहाँ पे कोई नहीं आने वाला और अब से तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। इवनिंग में सब लड़के एक गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो आज रात वो मेग के साथ खेलने वाले हैं। वो लोग डेविड को भी आज रात उनके घर रहने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन डेविड की मॉम उसे परमिशन नहीं देती क्योंकि रूथ के घर 2 टीनेजर से लड़कियां रहती है, पर उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। रात को डेविड जब रूथ के घर जाता है तब वो देखता है बेसमेंट में मेग को ब्लाइंड फोल्ड करके बांध के रखा गया है और उसके पैरों के नीचे कुछ बुक्स रखी हुई है। रूथ मेग से उसके इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, पर मेग कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसने अभी तक ये सब किया नहीं था। लेकिन ये लोग फिर भी उसे फोर्स करने लगते हैं और एक एक करके बुक्स हटाने लगते हैं, जिससे मेग स्ट्रगल करने लगती है। इसके बाद उइली मेग के सारे कपड़े उतार देता है, उसे नेकेड कर देता है और उसे कन्फेस करने के लिए कहता है। उनके लिए ये बस एक गेम है जिसमें मेग को उनके सवाल के जवाब देना होगा, लेकिन मेग अभी भी कहती है उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी दौरान डॉनी उसे टच करने जाता है। तब रूथ उसे डांटती है और कहती है, इस वेश्या को तुम टच नहीं करोगे। इसके बाद वो मेग को थ्रेट करती है और कहती है अगर मेग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसकी जगह वो सुजैन को खड़ा कर देगी। देन सुजैन के साथ ये सब होगा। मेग को इस हाल में छोड़कर वो सब ऊपर के रूम में चले आते हैं, लेकिन इससे इनका मन नहीं भरता। ये लोग मेग को टच करना चाहते हैं, इसलिए रूथ के सो जाने के बाद सब लोग नीचे मेग के पास जाते हैं। डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। मेग उनसे पानी मांगती है, तब उइली उससे डील करता है। पानी के बदले वो मेग को टच करेगा। मेग राजी हो जाती है, लेकिन पानी पीने के बाद वो बिट्रे करती है। वो कहती है अगर कोई उसे टच किया तो वो चिल्लाएगी, जिससे रूथ जाग जाएगी और सबको मार पड़ेगी। ये सुन के ये लोग ऊपर रूम में चले आते हैं और तब डेविड मेग की रस्सी थोड़ा लूज कर देता है ताकि वो ठीक से खड़ी हो सके। अगली सुबह रूथ मेग को टोस्ट खिला रही थी, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसे प्यास लगी थी, पर रूथ उसे पानी नहीं देती, इसलिए वो खाना नहीं खा पाती। तब रूथ उसकी चाय का कप तोड़ देती है और कहती है ये मेग ने तोड़ा है और इसकी सजा सुजैन को मिलेगी। ये कहकर रस्सी से वो सुजैन के बैक पे मारती है। डेविड ये सब देख रहा होता है, पर कुछ कर नहीं पाता। फिर वो उसके डैड के बाड़ में जाता है उनकी मदद करने के लिए। तब वो उनसे पूछता है क्या मुझे कभी किसी लड़की पर हाथ उठाना चाहिए? उसके डैड कहते हैं नहीं, कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाओगे, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब हाथ उठाना पड़े, तब उठा सकते हो, पर इससे अच्छा ये होगा कि तुम इन लड़कियों से दूर रहो। इवनिंग में वो फिर से रूथ के घर जाता है। उधर एरिया के बाकी बच्चे भी आए हुए थे, उनमें लड़कियां भी थी। सब लोग मिल के मेग को मार रहे थे। फिर सब लोग जाने के बाद डेविड मेग के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, उधर रूथ आ जाती है। उसे देखकर डेविड डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रात को वो अपनी मॉम के पास जाता है उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो गहरी नींद में थी, इसलिए डेविड उनसे कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन वो रूथ के घर जाके देखता है डोनी नाइफ से मेग को कट कर रहा है। देन रूथ सिगरेट से उसे जलाती है। मेग दर्द से चिल्लाने लगती है। इस टाइम उनके डोरबेल बजती है और रूथ अपने लड़के को भेजती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तब डेविड कहता है उन्हें बच्चों को भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर पुलिस आई होगी तो बच्चे उन्हें क्या जवाब देंगे। रूथ भी इस बात पे एग्री करती है। देन डेविड से कहती है अगर मेग और डेविड की आवाज़ ऊपर तक आई तो वो उन दोनों को ही मार डालेगी। ये कह के वो ऊपर चली आती है और उधर सच में एक पुलिस ऑफिसर आया होता है। ये वही ऑफिसर है जिससे मेग बात की थी। ऑफिसर मेग और सुजैन के बारे में पूछता है। तब रूथ कहती है वो दोनों शॉपिंग करने गई है। ये सुन के ऑफिसर वहां से चला जाता है, पर घर के ऊपर नजर रखता है।
विली और डॉनी नीचे जाकर डेविड को कन्फ्रंट करता है। वो पूछते हैं डेविड को कैसे पता कि पुलिस आई हुई है। डेविड कहता है उसने गेस किया था। डेविड मेग के लिए कुछ दवाई लाना चाहता है पर विली मना कर देता है। देन मेग को इसी हाल में छोड़कर सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तब डेविड वापस आता है। वो चुपके से बेसमेंट में जाकर मेग से मिलता है। वो उसके हाथ खोल देता है, उसे एक नाइफ और कुछ पैसे देकर कहता है आज रात घर के पीछे का दरवाजा वो खुला छोड़ देगा। मेग को वहां से भाग जाने के लिए कहता है पर मेग इन पैसों को नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपा देने के लिए कहती है। भागते समय वो वहां से ले लेगी। डेविड ठीक वैसा ही करता है पर अगली सुबह जब वो चेक करने जाता है तब सारे पैसे उधर ही थे। इसका मतलब कल रात मेग भाग नहीं पाई। वो रूथ के घर जाता है, उधर एरिया के बाकी बच्चे भी थे और विली मेग का रेप कर रहा था। रूथ कहती है कल रात मेग भागने की कोशिश की थी पर भाग नहीं पाई, उन्होंने उसे पकड़ लिया था और उसकी सजा अब उसे मिल रही है। विली के बाद वो बाकी लड़कों से पूछती है अगला कौन मेग का रेप करना चाहता है। रूथ का दूसरा बेटा डोनी करना चाहता है पर रूथ कहती है जस्ट अभी तुम्हारे बड़े भाई ने किया है इसलिए तुम अभी नहीं करोगे। वो डेविड को करने के लिए कहती है पर डेविड मना कर देता है और कहता है ये सब गलत हो रहा है। तब रूथ कहती है एक छोटा लड़का उसे सही और गलत के बारे में सिखा नहीं सकता। इसके बाद वो मेग के पेट पे लिखती है वो एक वेश्या है और उसे ये काम करना पसंद है। रूथ चाहती है मेग की कभी शादी ना हो, किसी भी लड़के के सामने वो अपने कपड़े ना उतार पाए। जो भी लड़का उसके पेट पे ये देखेगा वो उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन कुछ देर बाद रूथ को रियलाइज होता है एक लड़के को खुश करने के लिए एक लड़की का प्राइवेट पार्टी काफी होता है। जब तक मेग का प्राइवेट पार्ट सही सलामत है तब तक किसी भी लड़के के साथ वो इंटीमेट हो सकती है पर रूथ ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए वो मेग का प्राइवेट पार्ट जला देती है। मेग दर्द से बहुत चिल्लाती है। ये देखकर डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है पर रूथ के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और मेग के साथ जो हो रहा है वो उसे दिखाते हैं। डेविड ये सब सह नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाता है। किसी भी तरह खुद को छुड़ा के मेग और सुजैन के पास जाता है। मेग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। सुजैन कहती है मेग अगर चाहती तो आसानी से भाग सकती थी पर मेग को पता था अगर वो भागी तो ये सारा टॉर्चर सुजैन को सहना पड़ेगा, इसलिए वो सुजैन को लेकर भागना चाहती थी और उसे लेने ऊपर आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी गई और उन्होंने उसका हाल ये कर दिया। इसके लिए सुजैन खुद को दोषी मानती है। डेविड सुजैन को संभालता है और यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। उधर कुछ रुई पड़ी थी, वो उसे जला देता है जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है। ये देखकर रूथ नीचे चेक करने आती है और तभी डेविड उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। देन विली आके डेविड पे हमला कर देता है। पुलिस उनके घर पे नजर रखी हुई थी। धुआं देखकर ऑफिसर्स भी उधर आ जाते हैं। रूथ और उसके लड़कों को अरेस्ट करता है। ऑफिसर डेविड को मेग के पास रहने बोलकर एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है। डेविड मेग के पास जाके सोता है। तब मेग कहती है काश ये एक बुरा सपना होता, उसके साथ ये सब ना होता। देन वो डेविड से पूछती है क्या वो उसका और सुजैन का ख्याल रखेगा। डेविड कहता है हाँ रखूंगा। डेविड उससे माफी मांगता है इतनी लेट रिएक्ट करने के लिए। मेग कहती है कोई बात नहीं, इसमें डेविड की कोई गलती नहीं है। वो उसे आई लव यू कहती है। डेविड भी उसे आई लव यू कहता है। बट अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस के आने से पहले ही मेग की डेथ हो जाती है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। डेविड उसी नदी के किनारे जाता है और उसे मेग की परछाई दिखाई देती है। डेविड हम व्यूअर से कहता है हाँ ये सच है कि वो मेग को बचा नहीं पाया पर मेग उसे एक चीज सिखा के गई है कि आप आखिर में जो करते हो वो ही मायने रखता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।